माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म पेशावरी बीफ पुलाव। बड़ा ही मज़ेदार बनता है और मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे पेशावरी बीफ पुलाव। बड़ा ही मजेदार बनता है और ये इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मजेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को आपने लाजमी देखना है ताकि आप भी घर पर बासानी बड़ा ही मजेदार सा पेशावरी बीफ पुलाव तैयार कर सकें। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावरी बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ की यखनी तैयार कर लेंगे। तो कुकर के अंदर हम 1.5 किलो बीफ शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड्डी वाला मैंने बीफ लिया है तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुकर के अंदर। तो चावल मैंने सेला राइस लिए हैं, उसको मैंने 1.5 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। तो बीफ के अंदर हम 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। ये 5 से 6 जवे लहसुन के इसके अंदर शामिल करेंगे। 1.5 किलो मैंने राइस लिए हैं तो उस हिसाब से मैं तकरीबन 3 किलो इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगा यखनी के लिए। पानी शामिल करने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम जो बीफ है उसको बॉयल कर लेंगे। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिसको मैं पीस के पुलाव मसाला तैयार करूंगा। 3 दाने बड़ी इलायची के हैं, 6 से 7 दाने मेरे पास छोटी इलायची के हैं, 1 से 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं और 10 से 15 दाने काली मिर्च के हैं। तो इसको मैं पीस के इसका जो है मैं पुलाव मसाला तैयार कर लूँगा। बस यही हमने इसके अंदर शामिल करना है, पुलाव मसाला ही। तो मिलते हैं नाज़रीन 15 से 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और जो इसकी स्टीम थी वो मैंने रिमूव कर ली है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब हम बीफ को अलहदा कर लेंगे और यखनी को अलहदा कर लेंगे। पुलाव तैयार करने के लिए बड़ी सी पतीली के अंदर हम 250 ग्राम कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। 2 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज के, तकरीबन ये 200 से 250 ग्राम के करीब मेरे पास प्याज होगा। तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसको हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज का हमने ज़्यादा कलर नहीं निकालना। तो दोस्तों, पेशावरी बीफ पुलाव बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। पेशावरी बीफ पुलाव को काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच जाएगी। यहाँ पे प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब थोड़ी सी यखनी इसके अंदर शामिल करेंगे। वन टीस्पून इसके अंदर साबुत जीरा शामिल करेंगे। और ये मेरे पास पुलाव मसाला है जो हमने खड़े मसाले लिए थे, उसको मैंने पीस लिया था, इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर यखनी भी शामिल कर देंगे।
उस टाइम पे इसका मैं नमक चेक कर लूंगा कि नमक इसमें कम तो नहीं है। अगर कम हुआ तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। जैसे ही उबाल आएगा फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। यहाँ पे पानी को उबाल आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो चावल थे, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले हमने इसको भिगो के रख दिया था। तो चावल शामिल करने के बाद हम हल्के हाथों से इसके अंदर चम्मच हिला देंगे। चावल शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों को हिला दिया है। तो जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। याद रहे दोस्तों कि 1.5 किलो मैंने सेला राइस लिए थे। इसको मैंने गर्म पानी के अंदर 2 घंटा पहले भिगो के रखे थे, और 1.5 किलो ही मैंने बीफ लिया था। तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 8 गिलास यखनी के शामिल किए हैं। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। चावलों को दम पर दूसरे चूल्हे पे रख देंगे। तो अब हम बीफ को ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो बीफ को ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर एक नॉर्मल साइज का प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और फिर हम इसके अंदर जो हमने बीफ बॉयल किया था यखनी वाला, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर बीफ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए बीफ को फ्राई कर लेंगे। शामिल करने के बाद इसके अंदर में हाफ टी स्पून पुलाव मसाला जो हमने तैयार किया था, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। याद रखे दोस्तों, जब आपने बीफ की यखनी तैयार करनी है तो बीफ को आपने अच्छे तरीके से गला लेना है। ये ना हो कि बीफ आपका खड़ा हो, क्योंकि हमने बाद में बीफ को चावलों के अंदर नहीं शामिल करना। इस तरीके से हमने बीफ को फ्राई कर लिया है, तो अब हम चावलों के ऊपर ही बीफ को शामिल कर देंगे। तो लिहाजा आपने बीफ को अच्छे तरीके से गला लेना है। बीफ आपका अच्छे तरीके से गला हो। तो माशाल्लाह से बीफ को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो बीफ हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम चावलों को भी चेक कर लेते हैं। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और चावल भी हमारे अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखें फुल खिले खिले चावल। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म पेशावरी बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। दोस्तों सर्दियों में आप भी घर पर ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा, बड़ा ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।